चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी अधिकारियों को कड़ी फटकार पड़ चुकी है। उस मामले में आगे भी सर्वोच्च अदालत की सुनवाई होने वाली है, लेकिन अब उससे ठीक पहले बीजेपी नेता और चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके ऊपर 3 आप पार्षद ने पाला बदल बीजेपी ज्वाइन कर ली है। चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर बने मनोज सोनकर ने रविवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दिया है। सोमवार 19 फरवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद ने मेयर के इस्तीफे की पुष्टि की है। आइए जानते हैं कैसे बदला रातों रात समीकरण। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के आरोपों पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पूरा समीकरण बदल गया है। अब सोमवार की सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा मेयर चुनाव करवाने का आदेश देती है तो बीजेपी की जीत लगभग तय होगी। बड़ी बात यह है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। सुनवाई का केंद्र चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली ही है। अब उसी सुनवाई से पहले बीजेपी नेता का यूं इस्तीफा देना और फिर आप पार्षदों का पाला बदलना काफी कुछ बता रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से तो लगातार गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्हीं आरोपों की वजह से मामला सर्वोच्च अदालत के पास तक गया था। कोर्ट ने भी अपनी पहली ही सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को जमकर फटकार लगाई थी। यहाँ तक कहा गया था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। असल में उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के खाते में 20 वोट गए। अब सामान्य गणित कहता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले, ऐसे में मेयर भी उनका ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ हुए एक बड़ा खेल। चुनाव के समय जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने कुल 8 वोटों को निरस्त कर दिया। उन्हें स्वीकार ही नहीं किया गया। इस वजह से जिस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 20 वोट मिले थे वो घटकर 12 रह गए और इस तरह बीजेपी प्रत्याशी जीत गया और पार्षद भी पार्टी का ही बना। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में सुनवाई की, 2 टूक और तल्ख अंदाज में उस रिटर्निंग ऑफिसर की नीयत पर सवाल उठाए गए। यहाँ तक कहा गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार के मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वैसे अपनी पहली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने मेयर के सभी कामकाज पर रोक लगा दी थी। उस समय ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। लेकिन अब जब सोमवार को अहम सुनवाई होने वाली है, मेयर का इस्तीफा हुआ है और आपके 3 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस वजह से नगर निगम में बीजेपी का आंकड़ा 17 पहुंच गया है। ऐसे में कई बड़े नाटकीय मोड़ देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि नए पार्षदों में से चुना जा सकता है। मेयर, चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसलिए बीजेपी की तैयारी है कि सोनकर के इस्तीफे के बाद इस कुर्सी का दावेदार उन 3 नामों में से एक को बनाया जाए जो आपसे छूटकर पार्टी में शामिल हुए हैं। इनमें 2 महिला पार्षदों में से एक को मेयर की कुर्सी मिल सकती है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पहले 18 जनवरी के लिए शेड्यूल थे, लेकिन अनिल मसीह कथित रूप से बीमार पड़ गए थे। इसकी वजह से चुनाव को स्थगित करना पड़ा था। बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर 30 जनवरी को चुनाव की तारीख तय हुई। चुनाव में सीसीटीवी से निगरानी भी की गई, लेकिन चुनाव में कथित रूप से धांधली हो गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव को रद्द करने के साथ ही मेयर का चुनाव फिर से कराने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मामले की अगली सुनवाई है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।